नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो सेल डीड से जुड़ा काफी बड़ा फैसला आया है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है एक सेल डीड जिसे हिंदी में बैनामा या बिक्रीनामा भी कहते हैं, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कराया जाता है। मतलब प्रॉपर तरीके से दोनों पार्टियों के साइन होते हैं, विटनेस के साइन होते हैं और उसको बाद में रजिस्टर्ड भी कराया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सारे काम सही तरीके से किए गए हैं तो उस डॉक्यूमेंट को कैसे चैलेंज किया जाता है, और अगर चैलेंज कर भी दिया जाता है तो कोर्ट उस रजिस्टर्ड सेल डीड को भी कैंसिल कर दे, या फिर रजिस्टर्ड सेल डीड को कैंसिल करवाना आसान नहीं होता। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल नया फैसला दिया है जहां पर रजिस्टर्ड सेल डीड को लेकर काफी बड़ा निर्णय दिया गया है, और आज की वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो कानूनी प्रावधान कहते हैं उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, और सेल डीड से जुड़े और क्या अन्य फैसले हैं वो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब बात आती है सेल डीड की, यानी कि बिक्रीनामा या बैनामा की, तो कौन से कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ये तो नहीं कि सेल डीड बनाते समय आपने कोई गलती कर दी हो। देखिए, सबसे पहले आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 54 पढ़ना पड़ता है। वो बताता है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा है, अगर उसके अंदर राइट्स को ट्रांसफर किया जाता है तो प्रॉपर डीड ऑफ कन्वेंस के थ्रू किया जाएगा, और उसी को कानूनी भाषा में सेल बोला जाएगा। मतलब अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद या बेच रहे हैं तो वहां पर डीड ऑफ कन्वेंस होना अनिवार्य है। डीड ऑफ कन्वेंस मतलब कोई भी ऐसा दस्तावेज जहां पर किसी प्रॉपर्टी को कन्वेंस ट्रांसफर किया जा रहा हो, तो सेल डीड भी डीड ऑफ कन्वेंस ही बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 को पढ़ सकते हैं। वो भी ये कहता है, कोई भी आप ऐसा डॉक्यूमेंट बनाए जहां पर राइट, टाइटल वगैरह चीजों को ट्रांसफर करोगे तो उस दस्तावेज का रजिस्टर्ड करवाया जाना मैंडेटरी हो जाएगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, और कम से कम 2 गवाहों के साइन, और जो डॉक्यूमेंट को बनवा रहा है यानी कि प्रॉपर्टी बेच रहा है और जो संपत्ति को खरीद रहा है, या तो उसके साइन, या फिर अगर उसने किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर यह पावर दे रखी है कि मेरी इस प्रॉपर्टी को आप खरीद या बेच सकते हो, तो उसके वहां पर साइन होने अनिवार्य हैं। साथ में वो पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी अटैच की जाती है। यह पूरा कानूनी तरीका होता है जो मैंने प्रावधानों के साथ आपको बताया कि किस तरीके से सेल डीड बनाई जाती है और क्या काम होता है। अब लोगों को लगता है कि सर, अगर एक बार सेल डीड बन गई तो बाद में कुछ नहीं हो सकता, उसको कैंसिल नहीं कराया जा सकता। कारण, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अब ध्यान दें, कई बार देखने को मिलता है कि लोगों से धोखाधड़ी की जाती है। कोई इंसान अगर कम पढ़ा लिखा है, कानून की जानकारी नहीं है, तो झूठ बोलकर उसको रजिस्ट्रार कार्यालय में ले जाया गया, सारा काम प्रॉपर तरीके से कराया, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराया, उनके साइन लिए, दोनों गवाहों के साइन लिए, पर उस व्यक्ति को यह अंदाजा ही नहीं था कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है, मेरी प्रॉपर्टी मुझसे ली जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अगर धोखाधड़ी का मामला है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि कानूनी प्रावधान कहते हैं, अगर आप लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 58 और 59 को देखेंगे कि 3 साल की समय सीमा है। इन 3 सालों के अंदर आपको किसी भी सेल डीड को चैलेंज करके कैंसिल करवाना है। पर धोखाधड़ी के केसेस में अलग है। सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट 1963 कहता है कि जब कभी धोखाधड़ी हो रही है
तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा। अब भाई धोखे से काम करवाया है तो आपको कोई बता थोड़ी देगा कि मैंने तुम्हारे साथ ये धोखा दिया है। तो आपको कई साल निकल जाने के बाद पता लगता है, किसी तीसरे इंसान से या कहीं और से। तो वो कानून कहता है सेक्शन 17 कि जिस दिन आपको जानकारी हुई धोखाधड़ी की, उस जानकारी के पता लगते ही आप 3 सालों के अंदर उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत सेक्शन 31 या सेक्शन 34 का केस डाल के उस डॉक्यूमेंट को वॉइड या कैंसिल करवा सकते हैं। यह चीज मैंने आपको साफ शब्दों में क्लियर करी, जो बड़ी बेसिक जानकारी है। अब मैं आपको कुछ और चीजें और बता दूं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट देता रहता है। जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला कि देखो भाई, अगर प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय भले रजिस्टर्ड सेल डीड बनी है और वहां पर अगर पैसों का लेन देन नहीं हो रहा, तो उस सेल डीड को वैलिड नहीं माना जाएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 कहता है कि कंसीडरेशन होना अनिवार्य है। कंसीडरेशन मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है तो बदले में उसको पैसा या कोई और चीजें मिलनी अनिवार्य है, उसको कंसीडरेशन होना अनिवार्य है। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो सेल डीड वॉइड हो जाएगी और उस सेल डीड की मान्यता नहीं रहेगी। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट में क्लियर किया। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स में यह भी कह चुके हैं कि सेल डीड का मतलब यह नहीं है कि उससे सामने वाले को एब्सोल्यूट ओनर माना जाए। मतलब अगर बात आएगी सेल डीड की तो उसको एब्सोल्यूट ओनरशिप का कागज नहीं माना जा सकता। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, लोगों को लगता है कि कोर्ट तो अपनी बातों पे नहीं रहता, कभी कुछ फैसला दे रहा है, कभी कुछ फैसला दे रहा है, जबकि केस के फैक्ट्स वो लोग पढ़ते नहीं या एडवोकेट से डीपली जानकारी लेते नहीं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा बोला? क्योंकि कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति जिसकी वो जमीन ही नहीं है, जिसका उस जमीन पर अधिकार ही नहीं है, वो उस जमीन को किसी तीसरे इंसान को बेच देता है। अब प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड कराकर बेच रहा है। ऐसे केसेस में जब प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड कराकर बेच रहा है तो वो तो मालिक बन गया जिसने खरीदी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, हम सिर्फ सेल डीड के होने से आपको उस जमीन का मालिक नहीं मान सकते अगर टाइटल डिस्प्यूट है तो। दूसरी चीज, कई बार देखने को मिलता है एक इंसान का एक लिमिटेड हिस्सा होता है, वो सेल डीड में उससे ज्यादा बेच देता है। अब जिसने खरीदी है वो सेल डीड लेकर खड़ा है कोर्ट में कि देखो मेरे पास तो सेल डीड है, मैं मालिक हूं। वहां पर भी ये चीज लागू होती है कि भाई जिससे आपने खरीदा है क्या वो खुद इतने हिस्से का मालिक था? कहीं ये तो नहीं उसने आपको ज्यादा बेच दी हो? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि सेल डीड को एब्सोल्यूट ओनरशिप कंसीडर नहीं किया जा सकता जब टाइटल को शैम लिया जाए, मतलब टाइटल पर खतरा हो। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को गलत बता रहा है, वो फैक्ट्स पर निर्भर कर रहा है कि केस के फैक्ट्स थे क्या। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब आप कहेंगे सर आपने तो हमें ऐसा बता दिया, पर हमारे पास तो ये जजमेंट है ही नहीं। इसका कारण यह है दोस्तों, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर यह चीज मिले। या तो आप यूट्यूब पर डिपेंड है, या गूगल पर, या वकील साहब पर। जबकि मैं आपको बता दूं कि लीगल चैंबर अब आप लोगों के लिए वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया है, जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट मिलने वाली है सेल डीड से जुड़ी हुई। ध्यान दें, अब चाहे आप एक एडवोकेट हैं, एक लॉ के स्टूडेंट हैं, कॉमन इंसान है, या एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, मैं आपको बता दूं इन ग्रुप्स में आपको लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, सेल डीड से जुड़ी हुई, या फिर जो वीडियोस में जजमेंट बताई जा रही है वो, आप अपने किसी पर्टिकुलर लॉ पॉइंट पर जजमेंट पाना चाहते हैं तो वो, बेसिक कानून, ये सारी चीजों की जानकारी इस एक सिंगल ग्रुप में मिलने वाली है। अब लीगल चैंबर के जो टीम मेंबर्स हैं बड़े एफिशिएंसी तरीके से इस ग्रुप को मेंटेन करते हैं। अगर आप भी खुद को इस ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो इसकी मात्र ज्वाइनिंग फीस 1000 रुपए रखी गई है, जो पूरे 1 साल की फीस है दोस्तों। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिन के 2 या 2.5 रुपए ही बनते हैं बस, और आपको बदले में इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और आपको मैं और बता दूं कि मात्र कुछ दिनों में 420 से अधिक सदस्य हो गए हैं और जल्द ही 450 लोग इस ग्रुप में हो जाएंगे। पर आपको अभी भी नहीं घबराना, क्योंकि अभी 420 ही हुए हैं। तो अगर आप तुरंत इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको नंबर दिखाई देगा, वहां पर जाकर वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल लेटेस्ट नया निर्णय आया है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों। देखिए दोस्तों, केस टाइटल है हेमलता डिकीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो अपीलियंट है वर्सेस तुकाराम डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 6640 ऑफ 2010 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 22 जनवरी साल 2026। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लीगल चैंबर हर एक लेटेस्ट जजमेंट आपको कवर करके
दे रहा है। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, ग्रुप जाकर ज्वाइन करें, जजमेंट्स की कॉपी वहां आपको मिल जाती है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि देखो, कोई भी अगर रजिस्टर्ड सेल डीड है तो वो ग्रेटर प्रिजम्पशन, यानी कि ये बात मानते हैं कि वो वैलिड और जेन्युइन ही बनी होगी। उसको सिर्फ लाइटली तरीके से ये बोल देना कि वो गड़बड़ी उसमें लग रही है, शैम डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये चीज एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब कि दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक रजिस्टर्ड सेल डीड है तो वो जेन्युइन ही कंसीडर होनी चाहिए। सिर्फ उस पर एलिगेशन लगा देना, ये बोल देना धोखा हुआ है, ये हुआ है, इतना काफी नहीं होगा। अब प्रेजेंट केस के फैक्ट समझिएगा। एक व्यक्ति को पैसे की जरूरत थी तो उसने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज कर दी। मोर्टगेज मतलब गिरवी रख दी, बदले में पैसे ले लिए, कुछ समय का टाइम मांगा। अब जब कुछ समय बाद वो पैसे नहीं लौटा पाया तो उसने बदले में एक सेल डीड उस नाम कर दी कि भाई लो मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं, मैं पैसे नहीं लौटा सकता। अब जमीन देने के बाद उसके पास कोई और जगह थी नहीं, तो वो उसी जमीन पर किराए पर रहता रहा। किराए पर जब वो रहने लगा तो उसने एक रजिस्टर्ड किरायानामा भी बनवाया। ध्यान दें, किरायानामा भी रजिस्टर्ड है। तो वहां पर बाद में क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट में उस व्यक्ति ने केस डाल दिया। उसका कहना है कि देखो, मैंने तो सिर्फ मोर्टगेज गिरवी रखने के लिए प्रॉपर्टी दी थी और मुझसे धोखाधड़ी करके सेल डीड करा ली गई। ट्रायल कोर्ट और अपीलिएंट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह माना कि जी नहीं, ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर सेल डीड है, तो यहां पर यही माना जाएगा कि ये वैलिड तरीके से बनी है। बाद में मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया। उसने कहा नहीं, ये डॉक्यूमेंट तो मोर्टगेज के लिए बनवाया गया था, गिरवी रखने के लिए बनवाया गया था, धोखे से सेल डीड करा ली। अब बाद में ये मैटर अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहां पर कहना है कि देखो, ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, अगर इसको हम देखें तो प्रॉपर रजिस्टर्ड तरीके से बना है। दूसरी चीज, बाद में एक रजिस्टर्ड किरायानामा भी है, और सिर्फ एलिगेशन लगा लेने से किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कैंसिल नहीं कराया जा सकता, क्योंकि अगर कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज है तो ऐसी कंडीशन में उसको जेन्युइननेस और वैलिड ही प्रिज्यूम करना चलेगा। मतलब यह मानना पड़ेगा कि वो प्रॉपर तरीके से बनाया है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और ऐसे केसेस में जो बेवजह लोग जाकर सेल डीड वगैरह को चैलेंज कर रहे थे, उन पर रोक लगाई जा सकती है, जब तक प्रॉपर टाइटल को लेकर इशू वहां पर ना दिखाया जाए या प्रॉपर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना दिया जाए जहां पर चीटिंग, फोर्जरी जैसे केस बन रहे हो। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।